मॉनसून सत्र का आखिरी दिन को लेकर विपक्ष की पार्टी पक्ष पर निशाना साध रही है और जिसे लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद और विधायक अमित यादव ने कहा है कि सदन खत्म होने वाला है। छोटा सदन काल होने के कारण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। अंतिम दिन और सत्र कितना जनहित में रहा, कितने समस्याएं सदन के पटल पर आ पाई और कौन कौन से विधेयक आए, कौन कौन से प्रस्ताव आए, कुल मिलाकर कहे तो ये कितना जनहित में रहा। इसके लिए हमारे साथ बीजेपी के दो विधायक हैं। बरकट्ठा से हैं अमित यादव जी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद हैं। सबसे पहले अमित यादव से जानते हैं, ये छोटा सा सत्र जिसमें कार्य दिवस कम ही होते हैं, लेकिन कितना जनहित में रहा? देखिए, मूल रूप से सरकार जो गंभीर मुद्दे थे उनसे भागती रही और इनका एक जो रूटीन वर्क है अनुपूरक बजट लाना, सिर्फ उसी पे इनका केंद्रित रहा पूरा ध्यान। और जैसे नगड़ी जैसे गंभीर विषय जो आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है उस पे भागने का इन्होंने प्रयास किया। सूर्या हांसदा जी का इनकाउंटर, उस पे ये सरकार भागने का प्रयास की। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की मांग रही है, इस पर प्रदीप प्रसाद जी भी हैं। कितना समर्थन रहा है आप? देखिए, हम लोग का समर्थन रहा, लेकिन साथ साथ में मांग भी रहा कि हमारे और जो महापुरुष रहे, विनोद बिहारी महतो जी हैं, जयपाल सिंह मुंडा हैं, एवं तमाम महापुरुषों का भी 2-3 महापुरुष का नाम भी बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर सदन हंगामे की भेंट भी चढ़ा, लेकिन इस बार जो परिपाटी दिखी कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष भी हावी दिखा। सत्ता पक्ष के सदन के बाहर और अंदर भी हंगामे। चुनाव आयोग मतलब स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इससे भी पहले एसआईआर आया या नहीं आया, बहुत बार आया है, बहुत चुनाव के पहले आया है। और अगर इस बार भी आया तो ये चुनाव आयोग ने लाया, इसको सरकार से क्या लेना देना। मानना है मैम कि हर समय इस तरह का होते रहना चाहिए कि कोई उन्होंने शहर शिफ्ट करते हैं। जैसे हजारीबाग से 50 किलोमीटर अगर दूर रहते हैं तो आप टाउन में आ गए तो दो जगह वो वोटिंग कर लेते हैं। इसी तरह जो घुसपैठिया है वो भी कर रहे हैं, तो जो गलत है सो गलत है। बिहार के काफी लोगों का नाम यहाँ भी है और बिहार में भी है। आरोप है कि केंद्र सरकार के जिम्मे सुरक्षा होता है, तो बॉर्डर से प्रवेश कैसे कर जाए? देखिए, मान लीजिए मेरा कहना है कि बॉर्डर से बहुत सारे लोग प्रवेश कर जाते हैं, इंडिया के लोग भी कहीं और प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे देश के भी लोग यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जहाँ जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में अगर वो आ गए हैं तो अवैध उसकी निकासी के लिए अगर कोई सरकार प्रयास करी, चुनाव आयोग ही अगर प्रयास करी, तो हम भारतीय होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है, हम इसको सहयोग करें। तो दोनों विधायक का धन्यवाद जो अमित यादव हमारे साथ जुड़े थे और हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद जुड़े थे। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।